भारत में अंग्रेजों से आजादी का दिन ही ये बात भी तय हो गई थी कि भारत और पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली रियासतों के राजाओं को अपने राज्यों को इन देशों में विलय करना होगा। लेकिन ऐसे कई रियासत थे जो खुद को विलय करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो मुगल और अंग्रेजों की शासन पर पकड़ खत्म हो चुकी थी। ऐसे में छोटी छोटी रियासतों ने फिर से ताकत जुटाना शुरू कर दिया था। कुछ इसी तरह राजस्थान का भारत में विलय की कहानी काफी दिलचस्प है। अगर भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से राजस्थान को देखें तो आजादी के समय पूरे राजस्थान में कुल 22 रियासतें थी। इन रियासतों में केवल अजमेर ब्रिटिश शासन के कब्जे में था, बाकी 21 रियासतें स्थानीय शासकों के अधीन थी। ब्रिटिश सरकार से भारत के आजाद होते ही अजमेर रियासत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के करारों के मुताबिक खुद ब खुद भारत का हिस्सा बन गई। राजस्थान के शेष 21 रियासतों में ज्यादातर राजाओं की ये मांग थी कि वे खुद स्वतंत्र राज्य बनाएं। राजाओं का कहना था कि उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया है और उन्हें शासन चलाने का अच्छा तजुर्बा भी है। ऐसे में उनके राज्यों को स्वतंत्र राज्य के तौर पर भारत में शामिल किया जाए और शासन भी उनके ही अधीन बना रहने दिया जाए। इनमें से एक रियासत जोधपुर भी थी, जिसके शासक अपने रियासत को भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में विलय करना चाहती थी। मोहम्मद अली जिन्ना भी जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। वहीं जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह कांग्रेस के विरोध और अपनी सत्ता स्वतंत्र अस्तित्व की महत्वाकांक्षा में पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। अगस्त 1947 में हनुमंत सिंह धौलपुर के महाराजा तथा भोपाल के नवाब की मदद से जिन्ना से मिले। हनुमंत सिंह की जिन्ना से बंदरगाह की सुविधा, रेलवे का अधिकार, अनाज तथा शस्त्रों के आयात आदि के विषय में बातचीत हुई। जिन्ना ने उन्हें हर तरह की शर्तों को पूरा करने का आश्वासन दिया। भोपाल के नवाब के प्रभाव में आकर हनुमंत सिंह ने उदयपुर के महाराणा से भी पाकिस्तान में सम्मिलित होने का आग्रह किया, लेकिन उदयपुर ने हनुमंत सिंह के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि एक हिंदू शासक हिंदू रियासत के साथ मुसलमानों के देश में शामिल नहीं होगा। हनुमंत सिंह को भी इस बात ने काफी ज्यादा प्रभावित किया और पाकिस्तान में मिलने के सवाल पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में मिलने के मुद्दे पर जोधपुर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। जोधपुर के ज्यादातर जागीरदार और जनता पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। माउंटबेटन ने भी हनुमंत सिंह को समझाया कि धर्म के आधार पर बंटे देश में मुस्लिम रियासत न होते हुए भी पाकिस्तान में मिलने के उनके फैसले से सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती है। वहीं सरदार पटेल किसी भी कीमत पर जोधपुर को पाकिस्तान में मिलते देखना नहीं चाहते थे। इसके लिए सरदार पटेल ने जोधपुर के महाराजा को आश्वासन दिया कि भारत में उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएगी जिनकी मांग पाकिस्तान से की गई थी। हालांकि मारवाड़ के कुछ जागीरदार भारत में भी विलय के विरोधी थे। वे मारवाड़ को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन महाराजा हनुमंत सिंह ने समय को पहचानते हुए भारत संघ के विलय पत्र पर 1 अगस्त 1949 को हस्ताक्षर कर दिया था और अपने रियासत को भारत में विलय कर दिया था। तो कुछ इस तरह से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान पाकिस्तान का होते होते रह गया था और अंत में भारत में शामिल हो गया था। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।